नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे दतिया मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट की। दतिया मेडिकल रिक्रूटमेंट दोस्तों, दतिया मेडिकल कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती लिखनी है। इसके बारे में विस्तृत से हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे वो भविष्य में अपडेट पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो ज्ञात हो चुका हुआ, दतिया मेडिकल कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती लिखनी है। ये भर्ती पूर्णतः ऑफलाइन बेस पे, यानी इसके लिए आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरकर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से या फिर बाई पोस्ट जमा कराना होगा। तो दोस्तों, हम बता दें किन किन पदों के लिए भर्ती लिखनी है। पहली भर्ती है वो है चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, एक पद है जनरल जाति के लिए। दूसरा जो पद है वो है मेडिकल सोशल वर्कर, इसके 2 पद है, दोनों अनारक्षक के लिए, यानी ST ST OBC सभी इन पे आवेदन कर सकते हैं। तीसरी जो भर्ती लिखनी है वो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये भी 1 पद है जनरल के लिए। चौथी है सोशल वर्कर की, ये भी 1 पद है। स्टेनोग्राफर की, इसमें भी 2 पद है। स्टोर कीपर की टोटल इसमें 6 पद है, जिसमें 4 अनारक्षक है और 1 OBC के लिए और 1 ST के लिए। कोडिंग क्लर्क के 2 पद है अनारक्षक के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भी 2 पद है। कैटलॉगर का भी 1 पद है। रिकॉर्ड क्लर्क के 2 पद है दोस्तों। स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पद है। डॉक्यूमेंटलिस्टर का 1 पद है और असिस्टेंट ग्रेड के 3 के टोटल 10 पद है। और बृहत यानी चपरासी के 4 पद है दोस्तों, जहां अनारक्षित शब्द लिखा है वहां पर सभी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको योग्यता चाहिए। जो था वो था चिकित्सा अभिलेख अधिकारी। इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए तथा अभिलेख या तकनीकी में 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा पद है इसमें मेडिकल सोशल वर्कर। इसमें भी न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और इसके लिए आपको MS सोशियोलॉजी या MSW जो भी डिग्री हो आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगला पद है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। इसका दोस्तों सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित, इनमें से कोई भी एक सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण मास्टर डिग्री होना चाहिए। सोशल वर्कर के लिए दोस्तों आपको मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों आप 12 पास होना चाहिए। किसी भी 12 स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों आपको 12 पास होना चाहिए और आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से DCA का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपको हिंदी स्टेनो का 100 शब्द प्रति मिनट की गति से पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी हिंदी स्टेनो आपको 100 शब्द प्रति स्पीड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और CPCT हिंदी अथवा इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी CPCT स्कोर धारक भी होना चाहिए। अगला पद है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए दोस्तों आपको कैशियर या स्टोर कीपर पद का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला पद है जो है कोडिंग क्लर्क। इसके लिए भी दोस्तों आपको कोडिंग क्लर्क का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ में CPCT का डिप्लोमा होना चाहिए, DCA का डिप्लोमा होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए। अगला पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपने B.Lib किया हो कम से कम। इसके बाद है कैटलॉगर के लिए भी आपको B.Lib की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद अगला पद है रिकॉर्ड क्लर्क के लिए आप 12 पास होना चाहिए और आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए, यानी कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DCA या PGDCA होना चाहिए। साथ में आप पर CPCT का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, DCA का डिप्लोमा होना चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी स्टेनो का आप पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। CPCT का डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी अथवा इंग्लिश टाइपिंग या दोनों टाइपिंग में उत्तीर्ण। डॉक्यूमेंटलिस्ट अगला पद है। इसके लिए भी आपको CPCT और 12 पास होना चाहिए और DCA का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगला पद है दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके लिए दोस्तों आपके पास 12 पास होना चाहिए, DCA का डिप्लोमा होना चाहिए और CPCT का भी डिप्लोमा होना चाहिए। लास्ट पद है दोस्तों इसके बाद भ्रत यानी चपरासी का, इसमें आपको 8वीं पास होना चाहिए। दोस्तों सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु
18 वर्ष है। अधिकतम आयु मध्य प्रदेश के शासन के नियमानुसार है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। आपको आवेदन करने के लिए दतिया मेडिकल कॉलेज की साइट पर विजिट करना होगा। उनका एक फॉर्मेट दिया होगा, उसे डाउनलोड करना होगा, फिर उसको आपको टाइप कराकर फिर उसको अस्थित में भरना होगा। यदि आपकी सुविधा के लिए मैंने वो टाइप करके मैंने उसकी एक अलग से लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड करके उसे अपनी हैंड राइटिंग में भर के भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे, इस प्रकार का फॉर्मेट है, जब आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में भर लेंगे उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है वो हम आपको बताते हैं। आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है कार्यालय असिस्टा शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय दतिया मध्य प्रदेश गैर शैक्षणिक संपर्क हेतु आवेदन। आवेदन का पद का नाम, जौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम भरना है। फिर आपकी श्रेणी, यानी आप आरक्षण है तो आरक्षण श्रेणी लिखनी है। दोस्तों आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी आवेदन शुल्क भी देना पड़ेगी। वह आवेदन शुल्क आपको डीडी के माध्यम से देना पड़ेगी। डीडी का मतलब होता है ड्राफ्ट, जो बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। आपको डीडी बनवाने के लिए आपको अपनी नजदीकी बैंक में जाना पड़ेगा। वहां पर बताना पड़ेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस सोसाइटी दतिया के नाम से मुझे एक डीडी बनवाना जो पेएबल एट दतिया के लिए हो। आप यदि जनरल जाति से तो उसकी डीडी का जो अमाउंट होगा वो 500 रुपए का होगा। यदि आप SC ST और OBC जाति को बिलोंग करते हैं तो आपकी डीडी का अमाउंट रहेगा 250 रुपए। दोस्तों जैसे ही आप डीडी बनवा ले उसके बाद आपको आवेदन के साथ आपके अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। जैसे आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपको मूल निवासी लगाना पड़ेगा। आपको 10th 12th और जो भी आपने पढ़ाई करी है, जितने भी आपकी शैक्षणिक योग्यता वाली मार्कशीट है तथा जितने भी डिप्लोमा वाली मार्कशीट है सभी को आपको अटेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपको किसी कार्य का अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको पीछे अटेस्ट करना पड़ेगा। उन सभी को अटेस्ट कर आपको एक लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर जो लिखना है वो मैंने आपको अभी बताया था। लिखकर आपको कार्यालय असिस्टा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया 29 बटालियन के पास NH 75 जिला दतिया की ओर लास्ट डेट से पहले लिखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।